बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th जुलाई है आज। चैप्टर 9th हम पढ़ रहे हैं 10th का। और टॉपिक कौन सा है? सिलेक्टिंग द राइट करियर। यानी इसमें वो बताता है कि राइट करियर होता क्या है, पहले कौन कौन सी चॉइसेस थी स्टूडेंट्स के लिए कि वो कौन कौन से प्रोफेशंस में जा सकते हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है। जिस तरह कि आपको याद होगा वो बताता है कि पहले हर स्टूडेंट एक डॉक्टर, पायलट या फिर एक इंजीनियर बनना चाहता था, क्योंकि उस वक्त चॉइसेस ही ये थी, बहुत कम चॉइसेस थी। शायद और भी होंगी लेकिन स्टूडेंट्स उनसे बेखबर ही रहते थे, क्योंकि वो ये उनके जो ख्वाब थे मुस्तकबिल के, वो इन तीनों में से कुछ ना कुछ बनने के गिर्द घूमते थे। तो फिर बाद में जब दुनिया बदली, तब्दील हुई, मॉडर्न हुई, तो बहुत सारे नए प्रोफेशन जो हैं वो भी फील्ड में आ गए। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं हम। तो पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब होता है मुंतखब करना। कंसल्ट का मतलब मशवरा करना, मिलना भी होता है इसका मतलब। ब्रीफ, मुख्तसर। ब्रीफ का मतलब मुख्तसर। सर्टिफिकेशंस, असनाद, सनद की जमा। सनद की जमा असनाद, सर्टिफिकेशंस। आउटकम, नतीजा। आउटकम का मतलब नतीजा, रिज़ल्ट। सर्वे, जायज़ा। सर्वे, जायज़ा। कंडक्टेड, मुनक्कद किया गया। कंडक्टेड, मुनक्कद किया गया। पाथवे, रास्ता। पाथवे, रास्ता। अनडाउटेडली, बिलाशुबा। डाउट शुबे को कहते हैं, तो अनडाउटेडली, बिलाशुबा। टफेस्ट, मुश्किल तरीन। टफ़ मुश्किल को कहते हैं, तो टफेस्ट इसकी थर्ड डिग्री है, इसलिए इसका मतलब है मुश्किल तरीन। सुपरलेटिव डिग्री भी जिसको कहते हैं। इक्वलेंट, मुसावी, बराबर। इक्वलेंट का मतलब बराबर, मुसावी। रूट, रास्ता। रूट का मतलब भी रास्ता। उसके बाद है बिल्ड, BUILD, बिल्ड, कायम करना। बिल्ड, कायम करना। उसके बाद है कॉन्सेप्ट्स, तसव्वुरात। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? तसव्वुरात। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, अब इसकी रीडिंग करते हैं। वंस, एक दफ़ा, ए फील्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड, जब एक शोबा मुंतखब कर लिया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़, तो अगला कदम होता है टू एंटर, दाखिल होना। दैट, उस पर्टिकुलर फील्ड, मखसूस शोबे में। वंस, एक बार एक शोबा जब मुंतखब कर लिया जाता है तो फिर अगला कदम उस मखसूस शोबे में दाखिल होने का है। यानी फ़र्ज़ करें कि आपने शोबा मुंतखब कर लिया है कि आपने मेडिकल में जाना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है। तो फिर दूसरा कदम, ये पहला हो गया आपकी सिलेक्शन ऑफ फील्ड होगी, फिर दूसरा कदम होगा कि आपने इस मखसूस शोबे में दाखिल कैसे होना है। विच डिग्रीज़, कौन सी डिग्रियाँ, सर्टिफिकेशंस, असनाद, कोर्सेज, कोर्स एंड सब्जेक्ट्स और मज़ामीन शुड बी ऑप्टेड फॉर, इसके लिए मुंतखब किए जाने चाहिए। ठीक है, इस फील्ड में, शोबे में जाने के लिए आपको कौन सी डिग्रीज़, असनाद, कोर्स और मज़ामीन को मुंतखब करने की ज़रूरत है या इनको मुंतखब किया जाना चाहिए। आ स्टूडेंट शुड ऑल्सो कंसल्ट, एक स्टूडेंट को भी कंसल्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए, मशवरा करना चाहिए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, कामयाब तलबा से, एंड प्रोफेशनल और पेशावर ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, उस पर्टिकुलर मखसूस फील्ड, शोबे के। तो एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो उस मखसूस शोबे के कामयाब तलबा और प्रोफेशनल्स से भी मशवरा करे। ठीक है ना, यानी अगर कोई मेडिकल में जाना चाहता है तो देखें कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MCAT पास किया है और उन्होंने मेडिकल में एडमिशन लिया है, उनसे मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और फिर इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं यानी डॉक्टर हैं, उनसे भी मशवरा करना चाहिए। उसके बाद कहता है फॉलोइंग दर्जा झैल इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक मुख्तसर तारुफ है टू वेरियस करियर चॉइसेस, मुख्तलिफ़ शोबों को चॉइस करने का, मुख्तलिफ़ शोबों के इंतखाब का एक मुख्तसर तारुफ है। झेल में मुख्तलिफ़ शोबों के इंतखाब के बारे में एक मुख्तसर तारुफ है। ठीक है जी। दिस इज़ द आउटकम, ये नतीजा है ऑफ ए सर्वे, एक जायज़े का। कंडक्टेड,
जो मुनक़्क़द किया गया अमंग सीनियर स्टूडेंट्स, सीनियर्स तालिब इल्मों एंड प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल्स के दरमियान। ठीक है, ये जो जायज़ा है ये मुनक़्क़द किया गया किन में, सीनियर स्टूडेंट्स में और प्रोफेशनल्स में, पेशों के। टू नो, जानने के लिए, द मोस्ट सूटेबल पाथवे, कि सबसे ज़्यादा मुनासिब रास्ता कौन सा है फॉर देयर सिलेक्टेड फील्ड, उनके मुंतखब शुदा शोबे तक पहुँचने का। ठीक है ना, यानी कि ये मुख्तलिफ़ शोबों के पेशावरों और स्टूडेंट्स के दरमियान मुनक़्क़द किए गए एक जायज़े का नतीजा है, ये जानने के लिए कि उनकी मुंतखब शुदा शोबे तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीन रास्ता क्या है। यानी अगर आप आपने एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरों के दरमियान और मेडिकल के स्टूडेंट्स के दरमियान अगर एक सर्वे किया जाए, जायज़ा लिया जाए, उनसे बातचीत की जाए तो ये उसका नतीजा है। इसी तरह तमाम शोबों का। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए जिसको हम कहते हैं, आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर डिग्री है। अनडाउटेडली बिलाशुबा वन ऑफ द टफेस्ट, एक मुश्किल तरीन, टफेस्ट मुश्किल तरीन एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशंस, हाईली पेड मुनाफा तरीन बख्श, ठीक है, नफ़ा बख्श तरीन पेशों में से एक है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा आमदनी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए जो है वो बिलाशुबा एक मुश्किल तरीन और बहुत मुनाफा बख्श पेशों में से एक है। मे बी स्टार्टेड डायरेक्टली, और इसको शुरू किया जा सकता है डायरेक्टली, बराह रास्त, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट, कंप्लीशन तकमील ऑफ द इंटरमीडिएट, 12वीं क्लास और इक्वलेंट एजुकेशन या इसकी मुसावी तालीम। ठीक है जी, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है इसको 12वीं तालीम या इसके मुसावी, 12वीं तालीम के मुसावी किसी भी तालीम के बाद इसको बराह रास्त यानी डायरेक्ट शुरू किया जा सकता है। हाउएवर, ताहम, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, माहिरीन के मुताबिक, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, सब्जेक्ट चाहे आपके कुछ भी हों, ठीक है, मज़ामीन आपने कोई भी पढ़े हों, आप इंटरमीडिएट यानी 12वीं क्लास या इसके मुसावी एजुकेशन के बाद इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हाउएवर, ताहम, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, माहिरीन के मुताबिक 12th ग्रेड, 12वीं क्लास, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, माहिरीन के मुताबिक 12th ग्रेड, 12वीं क्लास विद बिजनेस सब्जेक्ट्स, कारोबारी मज़ामीन के साथ, लाइक अकाउंटेंसी, जैसा कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कारोबारी स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात कहते हैं इसको उर्दू में, कमर्शियल जोग्राफ़ी, कमर्शियल जोग्राफिया एट्सेट्रा, ये मज़ामीन, ये असल में आईकॉम के मज़ामीन हैं। ठीक है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक कारोबारी मज़ामीन जैसा कि अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियात, कमर्शियल जोग्राफिया वगैरह आर द बेस्ट रूट, ये बेहतरीन रास्ता है टू अ सीए डिग्री, एक सीए डिग्री के लिए, एज़ इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये हेल्प करता है कॉन्सेप्ट बनाने में, तसव्वुरात को बनाने में। ये वाले मज़ामीन जो हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद देते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने मेडिकल पढ़नी है, यानी अगर आपने एफएससी पढ़नी है, एफएससी में आपने बायो पढ़नी है, तो अगर आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी होगी तो आपके कंसेप्ट्स पहले से बने हुए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने मैट्रिक में बायो नहीं पढ़ी और एफएससी में आप बायो पढ़ना शुरू करते हैं तो चूंकि आपके कंसेप्ट पहले से बिल्ड नहीं होंगे तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि अगर सीए में जाना है तो वो आप बराह रास्त जा सकते हैं। आपने अगर इंटर किया हुआ है और आपके सब्जेक्ट जो भी हैं आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि बिज़नेस सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने इंटर किया हो तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, इसलिए ये आसान तरीन रास्ता है एक सीए की डिग्री तक के लिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चूँकि मुश्किल है इसलिए हम कल बाकी जो है वो पढ़ेंगे। अगर कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।